पिछले एपिसोड में हमने देखा था एलेक्सिस कोमा के बाद अपनी बिखरी यादों को समझने की कोशिश कर रहा है। रशिया के रेस्टोरेंट और फेलिक्स नेव के नाम से जुड़ी यादों ने उसे डिस्टर्ब कर दिया है। कार्लोफ के मोटिव्स और ज़बरदस्ती की शादी को लेकर उसके अंदर बिटरनेस है। लीन रिलीफ और गिल्ट के बीच स्ट्रगल करता है। कार्लोस के इंटीमिडेटिंग येट कैलकुलेटेड डिमेन्योर के सामने अपनी पोजीशन समझने की कोशिश करते हुए कार्लोस लीन को मेट और फेरोमोन के इफेक्ट्स के बारे में क्लियरिटी देता है, जो उसका कंफ्यूजन और बढ़ा देता है। लीन अपनी फैमिली के गिल्ट और एलेक्साई के फेरोमोन इफेक्ट्स के बीच कॉन्फ्लिक्टेड है। मीनवाइल लीन की फैमिली उसके सेफ्टी को लेकर वरीड है, जबकि एक मिस्टीरियस रेड हेयर्ड मैन कॉन्फिडेंटली यूनिवर्सल कैसल में एंटर करता है। लीन एलेक्साई के लंच के बारे में सोच रहा होता है जब रेड हेयर मैन के अनएक्सपेक्टेड एंट्री ने उसे शॉक कर दिया। अब आगे लीन हल्की सी फुटस्टेप की आवाज़ सुनते ही लिविंग रूम के बीच में फ्रीज हो जाता है। उसकी आवाज़ हल्की सी ट्रेम्बल कर रही थी। कौन हो तुम? हॉलवो के डीम लाइट के नीचे एक लाल बालों वाला आदमी सामने आता है, जो काम और अनसेटलिंग वाइब्स दे रहा था। लीन की आवाज़ शार्प और डेस्परेट हो गई। तुम यहाँ कैसे आए? ये इम्पॉसिबल है, वो कहता है। वो आदमी कैजुअली एक आईब्रो रेज करता है, जिसे लीन के रिएक्शन को लाइटली ले रहा हो। उसका टोन चिलिंगली कैजुअल था। हाँ, तुम्हें अब तक पता नहीं? लीन का दिल एकदम तेज धड़कने लगा, जैसे उसका दिमाग हर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। मुझे वॉल से कैनवस उठाना चाहिए था वेपन के लिए, उसने अपने आप से सोचा, अपनी तैयारी की कमी पे फ्रस्ट्रेट होता हुआ। एक कदम पीछे हटके लीन शेकी लेकिन डेफिएंट टोन में बोला, तो तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? उसका हाथ टाइटली बंद गए, जैसे वो डिफेंड करने के लिए रेडी हो, लेकिन उसकी ट्रेमलिंग बॉडी उसके फियर को बिट्रे कर रही थी। स्ट्रेंजर ने अपना सिर हल्का सा टिल्ट किया। उसकी टोन अब भी कैजुअली काम थी। क्या मतलब है तुम्हारा? ऑब्वियसली मैं एलेक्साई से मिलने आया हूँ, उसने एक स्मिक के साथ बोला, जो लिन को और ज़्यादा अनईजी कर रहा था। लीन का गेयर और इंटेंस हो गया। उसकी आंखों में प्रोएक्टिव इंस्टिंक्ट क्लियरली दिख रही थी। क्या तुम उसे हर्ट करने आए हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा? उसकी आवाज़ अब लाउड थी। स्ट्रेंजर का स्प्रिक एक सेकंड के लिए फेड हो गया और उसने एक कदम आगे बढ़कर लीन की आंखों में डायरेक्टली देखा। रूम एकदम साइलेंट हो गया था, सिर्फ लीन की हैवी ब्रीदिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हाँ, स्ट्रेंजर ने हैरान होते हुए बोला। रूम में टेंशन थिक हो गई थी, जैसे हर चीज़ एकदम फ्रीज हो गई हो। बस उस रेड हेयर आदमी की हल्की सी चकल ने साइलेंस तोड़ दिया। अरे रिलैक्स, उसने बोला, अपने हाथ ऊपर करके, जैसे लीन को काम करने की कोशिश कर रहा हो। चिल, मैं यहाँ किसी को हर्ट करने नहीं आया। लीन का ट्रेमलिंग रुकता नहीं। वो और स्नैप करते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातें मान लूँगा? उसकी आवाज़ फियर और रेजिस्टेंस के वेट के नीचे क्रैक हो रही थी और उसका पूरा बॉडी विजिबली कांप रहा था, लेकिन वो ग्राउंड होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा था। रेड हेयर्ड आदमी ने एक मोमेंट के लिए उसकी तरफ ब्लैंकली देखा, फिर एक ड्रामेटिक साय के साथ अपने नेक को रब करते हुए बोला, ये क्या है? क्या ये इडियट है? उसे पता भी है कि वो किसके बैकग्राउंड के साथ शादी में है। उसने एक आईब्रो आर्च किया। लीन के ओवर द टॉप रिएक्शन से मोमेंटरीली सरप्राइज लग रहा था। बोला, इसका रिएक्शन देख के तो प्रैंक करने का मन कर रहा है। मुझे डांटा तो नहीं जाएगा ना? एक स्लाई स्माइल के साथ उसने लीन को और ज़्यादा टीज करने का डिसाइड किया। पकड़ लिया तुमने मुझे, उसने एग्जैगरेट करते हुए बोला। मैं एलेक्साई को मारने ही आया हूँ, हटो मेरे रास्ते से। ये सुनते ही लीन के ऊपर जैसे शॉक वेव्स चल गईं। उसने अपने फियर को कंट्रोल करते हुए पाथ ब्लॉक करने की कोशिश की। रुको, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, उसने जोर से शाउट किया। अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के उस स्ट्रेंजर के चेस्ट को पुश करने लगा, लेकिन रेड हेयर वाले आदमी के लिए लीन का डेस्परेट पुश ज्यादा किसी ऑकवर्ड टर्च जैसा लग रहा था।
ये क्या है? ये सीरियसली मुझे पुश कर रहा है, मुझे जेंटली टच कर रहा है ऐसा लग रहा है। उसने अम्यूज्ड होके सोचा। साशा की सडन कमेंट, ओ मिस्टर रोमानॉफ, ने लीन को एकदम से उसके ट्रांस से बाहर निकाल दिया। लीन का लिम्ब डूब गया जैसे ही उसने रियलाइज किया, शूट, ये तो मुझे ट्रिक कर गया। लीन के दिमाग में पैनिक होने लगा और इससे पहले कि वो कुछ करे, साशा एफर्टलेसली उसके पास से गुजर गया। एलेक्साई, प्रिपेयर टू डाई! साशा का ड्रामेटिक शाउट हॉलवे में इको हुआ। उसकी एग्जैगरेटेड टोन क्लियरली दिखा रही थी कि वो चाहोस का पूरा मजा ले रहा है। एलेक्साई अपने बेड के एज पर बैठा हुआ कंफ्यूजन और एग्जॉशन का मिक्स दिखा रहा था। उसकी आइसी ब्लू आईज थोड़ी वाइडन हुई जैसे ही वो कमोशन उसके रूम तक पहुंची। एलेक्साई, तुम्हें छुपना होगा! लीन की फ्रैंटिक वॉइस रूम में गूंजी जैसे ही वो फुल स्पीड से रूम में एंटर हुआ। यहाँ एक क्रिमिनल है, वो चीखा। एलेक्साई के सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह खड़ा हो गया। लीन की पैनिक्ड एनर्जी साशा के केयरफ्री डेमिनर से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कर रही थी। एलेक्साई इरिटेशन के साथ साशा की तरफ पियर्सिंग ब्लू आईज से ग्लेयर करता है। हाँ, व्हाट द फक आर यू डूइंग? उसका ग्रोल कंफ्यूजन और अनॉयंस का परफेक्ट कॉम्बो था। और यहाँ हमें पता चलता है कि रेड हेयर गाय का नाम साशा है। लीन, जो अब तक साशा को टाइटली पकड़े हुए था, प्रोटेक्टिवली चिल्लाया, एलेक्साई डोंट वरी, मैं तुम्हें उसे हर्ट करने नहीं दूंगा। एलेक्साई की नज़र साशा से लीन की तरफ शिफ्ट हुई। इरिटेशन क्लियरली बढ़ रही थी। साशा, व्हाट द फक इज दिस? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? उसकी टोन शार्प थी, एक एक्सप्लेनेशन की डिमांड करते हुए। साशा का ग्रिन और वाइडन हो गया जैसे वो एलेक्साई के क्वेश्चन को पूरा इग्नोर कर रहा हो। एफर्टलेसली साशा ने लीन को एक हाथ से पकड़कर साइड कर दिया। लीन के रेसिंग थॉट्स अभी भी चाहोस में थे जब एलेक्साई की शार्प वॉइस ने हवा काट के उसका फोकस वापस खींचा। और कितनी देर तक तुम उसे हक करते रहोगे? एलेक्साई की आइसी ब्लू आईज इम्पेशंस के साथ फ्लिकर कर रही थी। हाँ, लीन ने स्टैमर किया, एकदम रियलाइज करते हुए कि वो अभी भी साशा को पकड़े हुए है। उसने तुरंत पीछे स्टेप लिया। उसका फेस एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया। साशा ऑन द अदर हैंड बिल्कुल फेस नहीं था। वो एक हार्टी लाफ करता है, सिचुएशन का पूरा मजा लेते हुए। सीरियसली एलेक्साई, तुम्हारा पार्टनर बहुत क्यूट है, उसने टीज करते हुए कहा। एलेक्साई का आईसी डेमिन्योर बिल्कुल अनचेंज था। उसने एक डिस्डेन भरी स्कॉल्व किया और बोला, मैंने कभी इसे अपना पार्टनर नहीं माना, बकवास बंद करो। उसके वर्ड्स एक तीखी तलवार की तरह थे। साशा बिल्कुल अनफेज्ड टेंशन को और बढ़ाने का डिसाइड करता है। मुझे पता है मेरी बॉडी बहुत लवली है हक करने के लिए, तुम चाहो तो फिर से हक कर लो, उसने एग्जैगरेटेड ग्रिन के साथ कहा। ये रिमार्क लीन को और ऑकवर्ड कर गया। आई डिडंट नो, मुझे लगा कि तुम एलेक्साई को हर्ट करने आए हो। लीन ने शेकी वॉइस के साथ जस्टिफाई करने की कोशिश की। एलेक्सिस बेड के एज पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिख रही थी। उसकी आइसी वॉइस रूम में गूंजी, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम्हें लगता है कि कोई भी बस ऐसे ही यहाँ आ सकता है? उसकी शार्प ग्लेयर लीन की तरफ शिफ्ट हुई, जो और ज्यादा श्रिंक कर गया, अनेबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। लीन कुछ बोलता इससे पहले एलेक्सिस ने अपनी बात और ज्यादा कोल्ड टोन में कंटिन्यू की। वो मेरा बॉडीगार्ड है, कार्लोस ने तुम्हें बताया नहीं? एलेक्सिस की अनॉयंस रूम में छाई हुई थी और उसकी शार्प टोन ने टेंशन और ज्यादा स्पाइक कर दिया था जब उसने वेनोमिनस बाइट के साथ और ऐड किया, तुम मुझे डिस्कस करते हो, बाहर निकलो, या चाहते हो कि मैं कोई चीज तुम पर फेंक के मारूं? साशा हमेशा के मीडिएटर स्टाइल में अपना हाथ ऊपर उठा के एलेक्सिस का गुस्सा वेव ऑफ करते हुए बोला, एलेक्साई, इतने फ्यूरियस क्यों हो रहे हो? ये उसकी गलती नहीं थी, मेरी है, रिलैक्स। उसका टोन इजी गोइंग था, जैसे वो सिचुएशन को थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन एलेक्सिस उसका मूड शिफ्ट करने के मूड में नहीं था। वो स्नैप करते हुए बोला, चुप रहो, मेरे मैटर्स में टांग मत उठाओ, मैं बहुत खराब मूड में हूँ।
साशा ने एक ड्रामेटिक साय लिया और बोला, भाई तुम्हें तो लोगों को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल बनाना आता है। लीन वहीं फ्रोजन खड़ा था, अनश्योर था कि उसे रुकना चाहिए या भागना चाहिए। एलेक्सिस अपने अंदर के इमोशंस के स्ट्रॉम को मास्क करने की कोशिश कर रहा था। साशा, जो हमेशा की तरह कंपोज लग रहा था, बोला, तुम्हारे फादर सही कहते हैं, तुम्हारा गुस्सा ओवर द टॉप है। मुझे लगता है वो लड़का अच्छा है। एलेक्सिस की सिल्वर आंखें नैरो हो जाती हैं और उसका सस्पिशन काफी शार्प हो गया। वो साशा की तरफ घूमा और इरिटेट होते हुए बोलता है, हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उसके रिलेटिव हो, उसके दोस्त हो या फिर उसके बॉयफ्रेंड हो? एलेक्सिस की कंपोजर हल्की सी क्रैक हो जाती है। अगर तुम मेरी जगह होते, एलेक्सिस रिटॉर्ट करते हुए बोला, तो क्या तुम्हें ये सब क्रेजी नहीं बनाता? साशा अपनी यूजुअल कामनेस के साथ एलेक्सिस को रीजन करने की कोशिश करता रहा। मुझे पता है यह कॉम्प्लिकेटेड है, पर मुझे यकीन है कि उसका कोई अच्छा रीजन होगा। साशा ने साय करते हुए बोला, जैसे वो एलेक्सिस के अंदर के स्ट्रॉन्ग को काम करना चाहता हो। उसने और ऐड किया, तुम जानते हो वो इजीली डिसीजंस नहीं लेता, स्पेशली जब बात तुम्हारी होती है। एलेक्सिस की फ्रस्ट्रेशन रूम में फील होने लगती है। उसका रिटॉर्ट और ज्यादा शार्प हो जाता है। उसके लिए एक्सक्यूजेस मत बनाओ। क्या तुम्हें कभी देखा है कि उसने मुझे कुछ समझाया हो? उसकी आवाज में उसके पेंटअप एंगर से भरी हुई थी। वो सिर्फ वही करता है जो उसका मन करता है, और अब वो कह रहा है कि उसे ग्रैंडसन चाहिए। साशा अपने यूजुअल लेड बैक स्टाइल में अपना सर थोड़ा टिल्ट करता है और एक लाइट हार्टेड सजेशन देता है, तो बस एक जल्दी से बना लो और बात खत्म करो, फिर तुम फ्री हो जाओगे, है ना? तुम्हारे लिए तो ये इजी है। एलेक्सिस थोड़ा पीछे लीन करता है, एक ड्राई चकल निकालता है। तुम्हें लगता है मैं उसे वो दे दूंगा जो वो चाहता है? सब कुछ जो उसने मेरे साथ किया उसके बाद भी? उसका हेड अपवर्ड टिल्ट होता है और उसकी इरिटेशन क्लियरली विजिबल होती है। मुझे नहीं पता, मैं अभी इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। एक बच्चा, वो भी किसी के साथ जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। उसने अपने वर्ड्स को अधूरा छोड़ दिया, अपना हेड शेक करते हुए। साशा, जो नियर बाय रिलैक्स पोर्शन में खड़ा था, कैजुअली एलेक्साई की तरफ देखता है और बोलता है, पर उसने अपनी सेफ्टी लाइन पे लगाई थी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों ना उसे तुम जानने की थोड़ी कोशिश करो? एलेक्साई का फ्रॉन और डीप हो जाता है। उसने अपने आर्म्स को क्रॉस करते हुए बोला, सीरियसली तुम्हें लगता है कि मुझे हाउस प्लेइंग का शौक है? उसकी आवाज़ काम थी, लेकिन उसके वर्ड्स में एक छुपा हुआ अनॉयंस था। साशा बस कैजुअली श्रग करता है, उस सवाल को हवा में लटकने देता है। एलेक्साई एक ठंडी साय के साथ अपने हेयर के थ्रू अपना हाथ चलाता है। मुझे वैसे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, वो फ्लैटली बोलता है। एक पल के लिए उसकी आवाज़ सॉफ्टर हो गई थी और उसने फिर ऐड किया, क्या वो सीरियसली लगता है कि मैं सब भूल जाऊंगा जो उसने मेरे साथ किया सिर्फ इस वजह से? एलेक्साई उसकी तरफ नैरोड आइज से देखता है और पूछता है, तुम यहाँ बस क्या एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने के लिए ही आए हो, है ना? साशा बस श्रग करता है, उसका स्मिर्क अनचेंज रहता है। एलेक्साई एक और साय देता है, इस बार अपना हाथ उसकी तरफ गेस्चर करते हुए बोलता है, मुझे टॉयलेट तक ले जाने में मदद करो, मेरी लेग्स कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। साशा बिना एक बिट मिस किए आगे बढ़ता है, एक प्लेफुल ग्रिन के साथ अपना हाथ एक्सटेंड करते हुए बोलता है, जी योर हाइनेस। जब एलेक्सिस साशा का सहारा लेकर चल रहा था, साशा कहता है, वो जो वहाँ नीचे है, क्या वो भी यूजलेस हो गया है? समझ गए ना गाइस? एलेक्सिस उसे गुस्से में ग्लेयर करते हुए जवाब देता है, मानना चाहते हो क्या? सीन शिफ्ट होता है लीन की तरफ। लीन सोफे पर बैठा था, उसका सर उसके हाथों में छिपा हुआ था। उसके थॉट्स गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन से भरे थे। लीन, तुम कितने स्टूपिड हो, कितनी एम्बैरेसिंग बात है, उसने अपने मन से कहा। मुझे पहले उस बंदे की बात तो सुन लेना चाहिए था ना। ये साइलेंट मोमेंट साशा के कैजुअल एंट्रेंस के साथ टूट जाता है। उसने लीन को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओह
तुम अभी तक यहाँ हो? लीन के कंधे थोड़े और टेंस हो गए। एक और थॉट उसके दिमाग में आया। अब एलेक्स शायद मुझे और ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, वो मुझसे और ज़्यादा नफरत करेगा। टेंशन के सेटल होने के बाद साशा रूम में कैजुअली चलते हुए आया। उसके लिप्स पर एक टीजिंग सी स्मिर्क थी। मुझे लगा तुम अपने रूम में जा चुके होंगे, टीयर्स और ड्रामा के साथ। मैं ओमेगा हूँ। लीन सीधा बैठा और साशा की आंखों में देखता हुआ बोला, पर मैं फ्रेजाइल नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो। उसकी आवाज़ फर्म थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में हल्का सा अनईज अब भी दिख रहा था। साशा हंस पड़ा। उसकी मूवमेंट रिलैक्स्ड और डिलिबरेट थी। ओह, ऐसा लगता तो नहीं, उसने टीज किया एक ग्रिन के साथ, क्योंकि थोड़ी देर तो पहले तुम तो बिल्कुल रोने वाले ही थे। उसके टीजिंग वर्ड्स ने लीन को इरिटेट कर दिया। लीन ने अपना सर टर्न किया, आर्म्स को क्रॉस करते हुए फ्रस्ट्रेट होकर बोला, ये हमारी पहली मुलाकात थी और तुमने मुझे अलेक्साई के सामने इतना एम्बैरेसिंग बना दिया। अब और क्या चाहते हो? साशा हल्की सी हंसी के साथ टेंशन तोड़ने की कोशिश करता है। हाँ हाँ, मुझे नहीं लगा था कि इसका रिएक्शन इतना इंटेंस होगा, उसने कैजुअली कहा। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ साशा आगे बढ़ा, अपना हाथ एक्सटेंड करते हुए बोला, चलो मुझे दोबारा प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करने दो। मैं साशा एंडेंड्रेव हूँ, एलेक्साई का स्पेशल बॉडीगार्ड। मैं उसका कुछ भी हो सकता हूँ। लीन हेसिटेट करते हुए साशा के हाथ और उसके ओवरली काम डेमिनियर के बीच देखता है। तुम उसके कुछ भी हो सकते हो। और फिर एक रियलाइजेशन लीन के चेहरे पर दिखाई दी। उसकी आंखें वाइड हो गईं और उसका हाथ एब्रप्टली पीछे गया। ओह, उसने हल्की सी स्क्वीक के साथ कहा, क्या इसका मतलब है कि तुम उसके साथ स्लीप भी करते हो? साशा ने एक प्लेफुल स्पिरिट के साथ डिसमिस करते हुए बोला, ईव, बिल्कुल नहीं, कुछ भी, पर वो नहीं। लीन ने एक लंबी साय ली, अपने चेस्ट को क्लच करते हुए बोला, थैंक गॉड। उसने सोचा। उसके दिमाग में हल्की सी फ्रैंटिक वॉइस थी, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर वो दोनों ऐसे होते तो। साशा का गेज लीन पर टिका हुआ था। उसकी नज़र इंक्विजिटिव लग रही थी। लीन ने ब्लिंक किया और इंस्टिंक्टिवली अपने फेस को टच करते हुए पूछा, हाँ, क्या क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? साशा का गेज लीन पर थोड़ा ज़्यादा लिंगर कर गया, जैसे वो ओमेगा के फेस को स्टडी कर रहा हो। विंडो से आने वाली सॉफ्ट लाइन लीन के प्रोफाइल को और हाईलाइट कर रही थी, और एक पल के लिए साशा के अंदर एक अजनबी सी फैमिलियरिटी का एहसास जाग गया। ये मुझे काफ़ी फेमिलियर लग रहा है, उसने इंटरनली सोचा। उसके थॉट्स डेजा वू के स्वर्ल में घूम रहे थे। क्या ये? साशा ने अपने जॉ को टाइटली क्लेंच किया, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहा था। तभी एक फ्लैश ऑफ मेमोरी उसके दिमाग में आई। एक यंग लीन कैजुअली एक फैमिली मार्ट के बाहर बैठा था। रियलिटी में वापस आते ही साशा का एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो गया। उसने थॉटफुली अपने चिन को रब किया, जैसे पजल के पीसेस फिट करने की कोशिश कर रहा हो। ये अच्छा नहीं होने वाला, उसने सॉफ्टली मटर किया।